किसी भी राज्य और देश के विकास का आकलन वहाँ की बिछी सड़कों से किया जाता है। ऐसे में झारखंड राज्य में जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से राजधानी रांची में 2 फ्लाईओवर और 1 एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। हमारे खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं मोइजुद्दीन और इस समय खड़ा हूं राजधानी रांची के कांटा टोली चौक परमवीर अब्दुल हमीद चौक में, जहां की तस्वीर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार की ओर से जो फ्लाईओवर बन रहा है वो रांची के कांटा टोली से सिरमटोली मेकॉन चौक तक बनना है और इसे वर्ष 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसे में फ्लाईओवर का जो काम कांटा टोली में है ये युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसके लिए मजदूर जो हैं वो भी मंगाए गए हैं और ख़ास तौर पर यहाँ पर टोटल अगर कुल पिलर की बात करें तो कुल पिलर जो है वो 44 यहाँ पर लगने हैं। ऐसे में फ़िलहाल 30 से 32 पिलर पर अभी काम लगभग पूरा हो चुका है और युद्ध स्तर पर ये काम जारी है। उम्मीद है जल्द से जल्द यहाँ जो कंपनी जिसे ये निर्धारित किया गया है इस काम के लिए वो इसको पूरा करेगी और राजधानी रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड राज्य के यातायात में ये बड़ा प्रभाव डालेगा। ऐसे में ये राजधानी रांची का कांटा टोली चौक है, जहां से ये सड़क जो है ठीक यहां से बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को जोड़ता है। दूसरी तरफ का जो रोड है वो यहाँ से सीधे नामकोम, टाटा, जमशेदपुर, लौ नगरी, धनबाद और छत्तीसगढ़ तमाम क्षेत्रों को जोड़ता है। ऐसे में इन तमाम महानगरों में जाने के लिए छोटे शहरों से भी जो वाहन आते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ियां हो या बड़ी गाड़ियां, वो उस छोर से आती है जिसे हजारीबाग रोड कहते हैं और हजारीबाग रोड से सिरमटोली चौक तक ये पुल का निर्माण होना है। इस पिलर बन रहा है, इस पुल का निर्माण होना है। इसकी लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर इस फ्लाईओवर का लंबाई है, जिसमें करीब 224 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाना है। ऐसे में झारखंड सरकार भी लगातार इसे युद्ध स्तर पर इस पर कार्रवाई कर रही है, काम कर रही है ताकि वर्ष 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाए और लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति हो जाए। हमारे खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में ऐसी ही तमाम जानकारियां आपको मिलेगी, लेकिन जब पब्लिक रिपोर्टर की बात कर रहे हैं तो पब्लिक से भी आम जनता से बात करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दिन रात यहाँ पर जो मेहनत में रहते हैं, अपनी सर्विस अपनी ड्यूटी बजाते हैं, जो यातायात कर्मी हैं, इनसे भी पहले बात करेंगे। सर, कैसा यहाँ पर जाम लगा रहता है, क्या कुछ समस्या आप लोगों को होती है? अभी तो फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए तो जाम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग डटे रहते हैं। बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी सारा कुछ यहीं से गुजरता है। अभी तो छोटा गाड़ी गुजरता है, नॉन टोल के बाद में। अच्छा, एक बड़ी समस्या होती है जब वीआईपी मूवमेंट होता है इधर से, उस समय कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? दोनों तरफ लोग रोक देते हैं फिर पार कर देते हैं। फ्लाईओवर बन रहा है तो इससे आप लोग को भी तो समस्या होता होगा। हाँ, फ्लाईओवर बन जाएगा तो हम लोग का फिर आसान पड़ जाएगा। तो चलिए, लोगों का मानना है, खासकर यातायात कर्मी जो है वो यहाँ पर ड्यूटी में रहते हैं, इनका मानना है कि अगर फ्लाईओवर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए तो जो समस्या है, जो परेशानी है, उसका निराकरण हो सकता है। खासकर ये चौराहा ऐसा है कि अगर आपको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना है तो 15 से 20 मिनट लगने वाले रास्ते में 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता है और यही लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। चाहे एम्बुलेंस की गाड़ियां हो, स्कूल की बसें हो या फिर ऑटो रिक्शा हो, हर कोई यहाँ की जाम की समस्या से परेशान होता है और दो चार होता है। ऐसे में रांची का कांटा टोली अपने आप में एक चुनौती भरा रास्ता है कि इसे पार लगाना बड़ा समस्या का कारण होता है। रिक्शे वाले से हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, जाम लगता होगा, आप लोग को परेशानी नहीं होता है? परेशानी तो हो रहा है अभी। क्या दिक्कत होता है कुछ भीड़ भाड़ में? कैसे आप लोग यहाँ पे चलाते हैं? अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, तो फ्लाईओवर बन रहा है ना, तो अभी घूम के आना पड़ता है। अभी रोड उधर ब्लॉक कर दिया है, बहु बाजार से घूम के आना पड़ता है। तो फिर रेट भाड़ा भी बढ़ाए होंगे आप लोग? हाँ, भाड़ा तो उधर का बढ़ा है। इधर से जाने में स्टेशन का 20 भाड़ा, आने में 30 रुपया भाड़ा पूरा। तो हम आगे भी बात करेंगे, आगे जो लोग जो सड़क पर चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं। सर, फ्लाईओवर बन रहा है, जाम बड़ा मिलता है, इधर 15 मिनट की जगह 1-1 घंटा लग जाता है, कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो होता है, लेकिन आगे के लिए तो अच्छा होगा। आगे के लिए अच्छा है। बिल्कुल, तो कहते हैं ना
आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी रांची में बन रहे 2 फ्लाईओवर और एक रातू रोड में एलिवेटेड रोड लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाएगा। सर, काफ़ी लंबा समय लग जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, बहुत दिक्कत होता है। बिल्कुल, तो लोग परेशान हैं, जाम की समस्या से चिंतित हैं। ऐसे में फ्लाईओवर का निर्माण जल्द होना इनके लिए बेहतर होगा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यहाँ और भी लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर रिक्शे में एक दीदी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, जाम का समस्या यहाँ बहुत होता है, फ्लाईओवर बन रहा है, आप लोग को घर पहुँचने में कितना समय पहले के मुताबिक लग जाता है? आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है पहुंचने में। अभी तो जिससे पहले जल्दी पहुंच जाते थे, अब थोड़ा टाइम लगता है। अभी जैसे आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ तक जाना है? अभी तो हम एग्जाम देने गए थे टाटी सेलवे, हमको कटहल मोड़ जाना है। यहाँ पर पहले जो समय लगता था अब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगता हाँ, लगता है एक्स्ट्रा। तो करीब 10 से 15 मिनट लगने वाले रास्ते में अब लोगों को 1.5 से 2 घंटे का मशक्कत करना पड़ता है। आगे भी बात करेंगे। जाम की समस्या काफ़ी लगती है यहाँ पर, खासकर फ्लाईओवर को लेकर के, कैसे देखते हैं? यहाँ पे तो जाम्स लगे हुए रहते हैं क्योंकि एक तो रोड के जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, तो मतलब रोड क्रॉस करने में तो सभी को दिक्कतें होती ही है। और जाम्स लगभग कभी कभी तो आधे घंटे तक चले जाते हैं। ऐसे में घर से भी फ़ोन का आता होगा कि कहाँ इतने देर तक? हाँ, डिले तो हो जाता है, सभी का डिले होता है। स्टूडेंट्स भी है बहुत, फिर अदर बिजनेस पर्सन भी है, तो इसमें डिले होता है। सरकार को या विभाग को आप नहीं कहना चाहेंगे फ्लाईओवर जल्द बने? नहीं, ये तो बात ज़रूरी है कि फ्लाईओवर जल्दी बने, क्योंकि ये बहुत वक्त से पेंडिंग था और हम चाहेंगे कि ये बहुत जल्दी बने, क्योंकि अगर फ्लाईओवर बन जाते हैं तो इससे बहुत लोगों को सुविधा होगी, इसीलिए। मैडम, क्या कहेंगे, कितना समय लग जाता है फ्लाईओवर के चक्कर में? सर, बहुत समय लग जाता है। अभी हम लोग काम करने वाले इंसान हैं, जाने में टाइम से पहुंचने के लिए तो थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा लेट ही पहुंचते हैं, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। कहाँ से कहाँ तक जैसे आपको सफ़र करना पड़ता है? जॉब कहाँ करती हैं आप? जॉब सर मेरा ऑनलाइन जॉब है, तो कॉल आता है तो हमको जाना पड़ता है, तो यहाँ थोड़ा सा जाम में फंसते हैं तो लेट हो जाता है, तो कस्टमर बोलता है आप इतना लेट क्यों आए हैं। जॉब करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, लेकिन सड़क पर तो ऑफलाइन रहना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल। तो ऑनलाइन जॉब करने वाले लोग भी ऑफलाइन सड़क पर जब चलते हैं तो इनकी मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लाईओवर के नाम पर सड़क पर जिस तरह से इंक्रोचमेंट हो रहा है, यातायात प्रभावित हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ती है। स्थानीय लोगों से भी बात करेंगे। क्या लगता है कि इस तरह से अगर फ्लाईओवर का काम बाधित रहा तो लोगों को जो परेशानी होती है, इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि एक तो फ्लाईओवर का भी बनना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ जाम होता रहा है, पब्लिक चाह भी रहे थे कि यहाँ पर फ्लाईओवर का काम हो, लेकिन ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हुआ। अगर देखा जाए तो रघुवर दास सरकार जब थी उस समय से लेकर अब तक जो काम हो रहे हैं, इस सरकार में तो काम थोड़ी तेज़ी से है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे राजधानी रांची के कांटा टोली चौक के समीप, जहां फ्लाईओवर का निर्माण जो चल रहा है, इसे लेकर सड़क जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है, लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस तरह से देखा जा रहा काम जो है वो तो खैर हो ही रहा है, लेकिन कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि सुधार। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे जाम लगता है तो यहाँ पर प्रशासन की टीम भी होती है, गाड़ियों को भी पार कराना होता है, एम्बुलेंस इसी रोड से गुजरता है, स्कूल की बसें हैं हमेशा इधर ही से गुजरती है, तो ऐसे में बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती होगी। बच्चों को स्कूल पहुंचने में बच्चों को यहाँ तक के हर किसी को देरी हो रही है। यहाँ इतना भी देखा गया है कि जो एम्बुलेंस इमरजेंसी में किसी मरीज को लेकर पार हुए, उनको भी जगह नहीं मिल पाती है, इतना ज़्यादा यहाँ जाम होता है। तो एक तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि फ्लाईओवर भी ज़रूरी है, इस जाम से निजात पाने के लिए काम चल भी रहा है, लेकिन कुछ देखा जा रहा है कि अभी बीच में जहाँ फ्लाईओवर काम के लिए जो गड्ढे कोड़े जा रहे हैं उसे फुलफिल नहीं किया जाता है, फिलिंग उसकी नहीं होती है सही टाइम पे, तो वो एक अड़चन है। दूसरा अड़चन ये है कि अभी जो वायर पार हो रहा है गड्ढे कोड़ के सड़क के किनारे से, ये सड़क को और जाम करने में सहयोग कर रहे हैं। तो ये जो विभाग है तो वायर को डाल रहे हैं अंदर, उनको भी चाहिए कि जहाँ गड्ढे कोड़ रहे हैं उसको तुरंत फिल करें। क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं इस फ्लाईओवर जो निर्माण हो रहा है, इसमें भविष्य में तो लोगों को फ़ायदा ही होगा? फिलहाल अभी जो मुश्किलें हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो समय लगता है इससे आप लोगों को कितनी परेशानी होती है? परेशानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है धूल गर्दे से,
यहाँ जो मिट्टी जो कोड़ा जा रहा है फ्लाईओवर के बुनियाद के लिए, इस बुनियाद को भरने का भी कुछ होना चाहिए उपाय। जहाँ जहाँ मिट्टी पड़ा हुआ है, गर्दा है, गुबार है, जगह जगह पे देखिएगा कि अब इतना गर्दा उड़ रहा कि लोग को सांस लेना मुश्किल है। नाक में बिना मास्क और बिना रुमाल के आदमी नहीं चल सकता। बिना मास्क और रुमाल का नहीं चल पाते हैं। और यहाँ कांटा टोली तो आने में ही लोग को बहुत कठिनाई हो रही है जाम के वजह से। अगर यहाँ पे कोई अगर पेशेंट लेके जा रहे हैं तो उसको रोड में ही आपको 15 मिनट पार होने में लग जाती है। जैसे अगर इसको ध्यान दिया जाए, यहाँ के अधिकारी लोग ध्यान दें, नगर निगम के लोग, जहाँ जहाँ पिलर उठ गया है उसको लेवल कर दिया जाए और उसको प्लेन कर दिया जाए। अगर उसको पिचिंग कर दिया जाए हल्का, तो है ना, बहुत सारे गाड़ियाँ वहाँ भी पार्क किया जाता है। जैसे आप बिल्कुल, तो रांची में बन रहे फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड को लेकर फ्लाईओवर बन रहा है, ऐसे में सड़कें जाम मिलती है, खास करके जो गंदगी डस्ट उड़ता है उससे भी लोगों को परेशानी होती है। सर, जाम की समस्या काफ़ी होती है फ्लाईओवर निर्माण को लेकर। आपके नाक में भी आपने रुमाल रखा हुआ है, क्या कहेंगे? ये तो कुछ करना चाहिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आदमी परेशान है जब से शुरू हुआ है। एकदम गंदगी से भरवा रहा है। हम लोग तो यहीं रहते हैं, रात दिन गंदगी से इतना, इसलिए बड़ा रुमाल लेकर के घूम रहे हैं। किसी तरह जो है हम लोग बचें धूल से। बहुत धूल लगे, कोई पानी का छिड़काव भी नहीं है। रोड का कंडीशन देख लीजिए, कितना स्कूटर वाला गिरता है। हम भी एक दिन पैर मुचक गया मेरा। कम से कम रोड लेवल करके पानी नहीं भी देता था। कुछ महिलाएं हैं, युवतियां हैं, इनसे जानेंगे। आप लोग स्कूल कॉलेज जाते समय भी तो जाम का समस्या से आप लोगों को दो चार होना पड़ता होगा, कैसे पहुंचती हैं समय पर आप? थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत जाम रहता है। बिल्कुल, तो जाम लग जाता है, लोगों को जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में डस्ट जो है, गंदगी जो है, सड़क पर जो धूल गर्दे हैं, इससे भी लोगों को समस्या होती है। बुजुर्ग व्यक्ति भी यहाँ पर, महिलाएं, इनसे बात करेंगे। ताकि फ्लाईओवर बन रहा है, काफ़ी धूल गर्दा उड़ता है, दिक्कत नहीं होता है? क्या करे, दिक्कत होगा तो क्या करें, हटाने से नहीं ना हट जाएगा। हटाने से नहीं हटेगा, लेकिन लोगों की परेशानी है, जाम की समस्या है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वो भी परेशान है। ऐसे में इस जाम की समस्या को कैसे समाधान किया जाए, इस पर जल्द से जल्द सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। एम्बुलेंस जो है हॉर्न बजाता नज़र आ रहा है, लेकिन लोग जो खुद को सभ्य कहते हैं वो जल्द से जल्द रास्ता नहीं देते। और क्यों दे सके, इसलिए क्योंकि जाम लगा हुआ है। जाम इस तरह से होती है यहाँ कांटा टोली में कि एम्बुलेंस को भी अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने में समय लग जाता है, अस्पताल पहुंचने में समय लग जाता है। ऐसे में लोगों की सांसें अटकी नज़र आती है। ज़रूरत है जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का काम पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जाम की समस्या से निजात मिले। फिलहाल आपको बता दें, करीब 2 फ्लाईओवर और एक एलिवेटेड रोड जो है वो 224 करोड़ की लागत से बनने वाला है, और इसके लिए सरकार ने एक समय निर्धारित किया है, जो कि वर्ष 2024 तक इसे क्लियर करना है। लेकिन फिलहाल जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो कहीं ना कहीं जाम की समस्या है, और लोगों को इससे दो चार होना पड़ रहा है। क्या सर, जाम का समस्या कितना परेशानी होता है? एकदम सर, टाइम नहीं है, सिग्नल दे दी, काफ़ी परेशानी होती है जाम के लिए। बिल्कुल, तो लोग परेशान है, समय भले ही कम है क्योंकि इन्हें देर हो रहा है। जाम की समस्या से पहले ही ये विलम्ब हो चुके हैं अपने गंतव्य स्थान तक जा। और आगे क्या कुछ सीन है, आगे क्या कुछ तस्वीरें कहती हैं जाम की समस्या को लेकर, खासकर राजधानी में बन रहे फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड को लेकर, ये भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं इन तस्वीरों को। रांची के कांटा टोली में से लेकर मेकॉन और सिरमटोली फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। 2 फ्लाईओवर और तीसरा जो है वो रांची के रातू रोड में एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है। इन तमाम चीज़ों में करीब सरकार की ओर से 224 करोड़ की लागत से ये फ्लाईओवर और एलिवेटेड रोड का निर्माण हो रहा है, और सरकार की ओर से इसे 2024 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2024 तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और राजधानी रांची के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल जाएगा। बता दें आपको, ये वो सड़क है रांची के कांटा टोली चौक से सिरमटोली, बहू बाजार और विभिन्न क्षेत्रों को खास करके एक बड़ा बस पड़ाव है जिसे बिरसा मुंडा बस टर्मिनल कहते हैं। वहाँ से झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों को जोड़ने वाला जो बस पड़ाव है, वहाँ से लोग सफ़र करते हैं, अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। ऐसे में ये सड़क जाम होना लोगों के लिए चिंता का सबब है। हालांकि इस फ्लाईओवर निर्माण को लेकर यहाँ जो मौजूद दुकानदार हैं, स्थानीय लोग हैं, इनको भी काफ़ी मुश्किलें आ रही है।
इन लोगों से ही बात करेंगे। अच्छा, फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ, इससे धूल गर्दा कचरा तो उड़ता ही है, लेकिन जो जाम की समस्या होती है इससे कितना मुश्किल होता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, इसलिए कि रोड सर्विस रोड हमारे पास नहीं है जी। अगर ये 100 रुपये अगर ध्यान दिया जाता कि सर्विस रोड का निर्माण पहले किया जाता तो ये समस्या से बचा जा सकता था, लेकिन अन्ना पन्ना में ये काम हो रहा है और जिससे तमाम लोग जो दुकानदार हैं काफ़ी परेशान हैं। टाइम पे काफ़ी दिक्कत होता है, जाम को हम लोग को खुद को हटाना पड़ता है। रोज़गार तो बिल्कुल ही ठप हो चुका है, इससे कोई दूर अंदेशा वाली बात है नहीं, सभी लोग जान रहे हैं। और इसी रोड में एम्बुलेंस भी है, बच्चों लोग की स्कूल भी बसें जाती हैं और भी लोग का निजी वाहन यहाँ पे आता है, घर है, मकान है, और राह चलते लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना। मुश्किलें तो है, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया वो वर्ष 2024 तक, तो 24 तक क्या आप लोग तैयार हैं इस तरह की मुश्किलों के लिए? देखिए, अब हमारे पास तो और कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हमारे इसी रोड से जुड़ा हुआ कारोबार है। अब सरकार इस चीज़ पे तय करती है कि वो निर्धारित समय पर अगर अपना काम पूरा करती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि ये काम तो अच्छा ही हो रहा है, आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इसको जल्द से जल्द अगर काम को पूरा किया जाए तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। रांची में फ्लाईओवर निर्माण, सड़कों का जाल को कैसे देखते हैं युवा पीढ़ी, चूँकि आप भी एक युवा? देखिए, बात ऐसा है ना, इधर तो जितना दुकानदार है उसको बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है ना। बस यही कहना चाहेंगे फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, मतलब फ्लाईओवर का काम जितना जल्दी इसको ख़त्म किया जाए। जैसे पिछले बार क्या हुआ था, फ्लाईओवर का काम स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन इस बार जो काम हो रहा है उसको जल्द से जल्द 2024 तक कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। तो रांची के कांटा टोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये करीब इसमें पिलर जो लगने हैं वो 44 पिलर लगने हैं और इनमें से 33 पिलर का काम लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में निर्धारित समय पर ये फ्लाईओवर बन जाए ताकि लोगों को इन तमाम समस्याओं से निजात मिले। बहरहाल फिलहाल पिलर कब तक बनेगा, फ्लाईओवर कब तक बनेगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बदस्तूर जारी है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का निर्माण को कंप्लीट करना चाहिए ताकि लोगों को इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिल सके। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस, रांची।